हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं लामी थ्योरम के बारे में। लामी थ्योरम होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं और इसका किस प्रकार से एस्टिमेशन किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक समस्या ये है कि मान लीजिए कि 3 फोर्सेस F1, F2, F3 जिसको हमने P, Q, R नाम दे रखा है, इनको हम वेक्टर्स भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि 3 बल किसी एक बिंदु पर कार्यरत हो रहे हैं, तो ये बल क्या कंडीशन है कि साम्यावस्था में होंगे या फिर संतुलन की अवस्था में होंगे, बैलेंसिंग कंडीशन में होंगे या इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 किसी एक पॉइंट पर कैसे होगा, ये चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ अगर हमें समझनी है, तो हमें लामी थ्योरम के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि लामी थ्योरम इस कंडीशन को ही एस्टिमेट करती है, उसको समझाती है। अब ये कैसे समझाती है, इसके लिए हमें कथन समझना पड़ेगा। कथन का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि 3 बल हैं, 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, 3 बल हैं जो एक दूसरे की क्या है, साम्यावस्था में हैं। तो ये एक दूसरे के साम्यावस्था में तभी होंगे जबकि कोई एक बल और अन्य उसके सामने के अन्य जो 2 बल हैं उसके सामने का जो कोण है उसका साइन आपस में क्या हो, रेशनल हो। मतलब कि मान लीजिए कि ये P है, तो P के सामने एंगल क्या है, अल्फा है, Q जो है इसके सामने बीटा है और R जो है इसके सामने क्या है, गामा है। तो ये आपस में इक्विलिब्रियम में तब होंगे जबकि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा वाली कंडीशन को फॉलो करें। अब ये चीज कैसे एस्टिमेट करेंगे, यही चीज हम समझेंगे। अब यही चीज समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी कंडीशन समझते हैं कि लामी थ्योरम के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है अप्लाई होने के लिए, वो क्या होनी चाहिए। लामी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो ये है कि फोर्सेस शुडंट बी पैरेलल, मतलब बल समांतर न हो। ये सारे जो बल हैं ये एक दूसरे के समांतर न हो, अगर ये समांतर हो जाएंगे तो लामी थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, फोर्सेस शुडंट बी कंकरेंट, बल संगामी हो। शुड बी कंकरेंट, जो बल हो वो संगामी हो। संगामी मतलब किसी एक बिंदु पर लग रहे हो, एक बिंदु पर लग रहे हो तो अलग अलग डायरेक्शन से लग सकते हैं, उनकी जो अमाउंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे वो उसके लिए हम ये चीज यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। और तीसरा, फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, जो बल हैं वो साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब ये चीज जो मैंने आपको समझाई, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो मैंने आपको समझा दी कि इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए साइन लॉ लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे साइन लॉ लग रहा है, साइन लॉ के लिए हमें ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है तो मान लीजिए कि ये जो 3 फोर्सेस हैं ये एक क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। कैसे कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये P है, तो हमने यहाँ पे ले लिया P, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये आपका हो गया P, इसको हमने नाम दे दिया AB, है ना। दूसरा, यहां पर देखिए जो Q है वो इस तरफ से इस तरफ लग रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट था इससे मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहां तक खींच दिया और आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये इसको मान लीजिए आप BC, है ना। और तीसरा वाला जो फोर्स है वो है आपका यहाँ पे इस तरफ लग रहा है और इसको हमने क्या मान लिया, इस तरफ मान लिया। तो ये हो गया आपका A और ये इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो है AB, इसको हमने नाम दे रखा है P, तो ये हो गया P। ये जो है आपका BC, ये इस डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दे रखा है Q। और ये जो है आपका यहाँ पे CA, इसको हमने नाम दे रखा है R। ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं जो P और Q के बीच का एंगल है वो है गामा। तो देखिए ये है आपका P और ये है आपका Q, इसके बीच का एंगल है आपका गामा। इसके बाद यहाँ पे Q और R के बीच का एंगल है अल्फा, तो ये हो गया आपका Q, ये Q हो गया और ये हो गया R, इसके बीच का एंगल हो गया आपका अल्फा।
तो ये अल्फा हो गया। और इसी प्रकार जो आपका आर और पी है उसके बीच का एंगल क्या है, बीटा है, तो ये हमने यहाँ पे बीटा लिख लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये एंगल जो है लिख लिया है, और इस प्रकार से ये फोर्सेस हमने ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि साइन लॉ के लिए ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब देखिए ये पूरा 180 का होता है और ये गामा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा, तो ये 180 माइनस गामा ये एंगल हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और इसी प्रकार अगर ये एंगल हम फाइंड करें अंदर का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो बीटा होता है तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से 3 एंगल हमारे सामने आ गए। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो ट्रायंगल हमने बनाया और इसके जो डायरेक्शन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना के अल्फा बीटा गामा भी लिख दिया। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई साइड हो और उसके सामने कोई एंगल हो, और अगर कोई एंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होंगे और तीनों के सामने क्या होंगे, एंगल होंगे, तो उनकी साइड और उसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होंगे, आपस में रेशनल होंगे। अब इसके अंदर साइन रूल का अगर हम अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे जो ए बी साइड है और उसके सामने वाला जो एंगल है उसका जो साइन, मतलब ए बी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा बराबर यहाँ पे जो दूसरी साइड होगी बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी, और इसके सामने जो एंगल है 180 माइनस बीटा, तो ये लिखेंगे साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू जो तीसरी साइड है सी ए, ये हो गया आपका सी ए, और इसका सामने जो एंगल है वो है 180 माइनस गामा, तो ये हो गया साइन 180 माइनस गामा। अब देखिए अगर मैं साइन की बात करूं, ये साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है थीटा, या साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है थीटा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करूं ए बी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, तो ए बी जो है, देखिए ए बी जो है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, पी वेक्टर, तो ये हो गया आपका पी वेक्टर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी सी जो है, बी सी ये आपका क्यू वेक्टर, तो ये हो गया आपका क्यू वेक्टर अपॉन साइन 180 माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू सी ए, सी ए को हमने बोल रखा है यहाँ पे देखिए आर, तो ये हो गया आर वेक्टर अपॉन साइन 180 माइनस गामा क्या हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो थ्योरम होती है ये हमारे प्रूव हो जाती है साइन रूल से। तो आपने देखा किस प्रकार से आसानी से हम साइन रूल को या जो लामी थ्योरम होती है उसको हमने एस्टिमेट किया। इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हिंदी मीडियम में इसको पढ़ सकते हैं। कंडीशंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, इसलिए मैंने दोनों मीडियम के अंदर समझाने की कोशिश की है ताकि दोनों साथ इस वीडियो से आसानी से अपना नॉलेज का एनलार्जमेंट कर सकें। अगला वीडियो जो होगा वो किसी अन्य टॉपिक पर होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।